स्किल यूथ गुरुकुल की इस क्लास में आप सभी SYGNs का स्वागत है। ये क्लास बेसिकली भारत सरकार के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो DDFS एक प्रोग्राम होता है जिसमें ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है और PhD के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए अभी एप्लीकेशंस जो हैं वो इनवाइटेड हैं। HBNI के तत्वाधान में PhD करने के लिए, जो कि एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, अगस्त 2022 से शुरू हो रहा है। इसका जो चयन होगा वो 2 चरणों में होगा। पहला चरण है एक पेन पेपर परीक्षा और पिछले शैक्षणिक रिकॉर्ड के माध्यम से चयन साक्षात्कार में स्क्रीनिंग, और दूसरा जो तरीका है वो चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन की प्रक्रिया को फॉलो करने वाला है। फाइनल सिलेक्शन जो है वो केवल साक्षात्कार योग्यता पर आधारित होगा, मतलब इंटरव्यू बेस्ड होगा। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जिकल, मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंस्ट्रूमेंट और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में ME हैं, या उन्होंने MTech किया हुआ है, या ऐसी ही सिमिलर डिग्री वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वही करेंगे और वही एक्सेप्ट की जाएगी। जो कैंडिडेट या स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे HBNI के 4 घटक संस्थानों में से एक में उनको प्रवेश दे दिया जाएगा, जैसे या तो उनका एडमिशन बाक मुंबई में, या फिर IGCAR कलप्पम, या फिर IPR गांधीनगर, और जो VECC कोलकाता है वहाँ एडमिशन उनका हो सकता है। जो चयनित छात्र होंगे उनको भारत सरकार के नियमों के अनुसार आवास की किराया, मतलब रेसिडेंशियल फेयर, स्टाइपेंड और मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होती है उसके अलावा ₹60,000 पर मंथ की फेलोशिप दी जाएगी, और साथ ही साथ में ₹40,000 का एनुअल जो फंड होता है वो भी उनके लिए अवेलेबल रहेगा। अब इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाली है। पहला, उम्मीदवार जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और ME अथवा MTech और सिमिलर डिग्री के साथ साथ उसने BE/BTech में मिनिमम 60% जो मार्क्स हैं वो लिए हों। ME और MTech के अंतिम सेमेस्टर में जो कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं या अपनी स्टडीज़ परस्यू कर रहे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैंडिडेट्स होंगे जो अभी अपना फाइनल सेमेस्टर परस्यू कर रहे हैं, अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उनको अपनी मार्कशीट या मास्टर डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो 30 सितंबर 2022 तक जो है सबमिट करना होगा। अब हम इसकी एज लिमिट के बारे में जानने वाले हैं। तो उम्मीदवारों का जो जन्म है या जो कैंडिडेट है उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अगस्त 1994 को या उसके बाद होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स जो OBC NCL में आते हैं उनके लिए एज लिमिट में 3 साल का रिलैक्सेशन है, और SC और ST जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन इसमें दी गई है। सभी श्रेणियों के विकलांग जो PWD व्यक्ति हैं उनको 10 वर्ष की आयु में और छूट के पात्र होंगे, मतलब उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में फैकल्टी के लिए जो फेलोशिप के बिना PhD करने के इच्छुक हैं उनकी आयु सीमा 1 अगस्त 2022 तक 40 वर्ष है। अब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो वेबसाइट है barcphdeexam.com पर जाएं। जानकारी के लिए आपको वेबसाइट जो है वो www.barc.gov.in पर या फिर www.hbni.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का पोर्टल है वो 26 मई 2022 से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने की 25 जून 2022 है। इन फ्यूचर इन केस अगर डेट बढ़ती है तो आप इन्हीं वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं। इसका जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो 23 जुलाई 2022 को होगा, और जो इंटरव्यू होगा सिलेक्शन के लिए वो 22 अगस्त 2022 को होगा। अभी जो ये डेट्स हैं वो संभावित हैं, और कैंडिडेट्स को सजेस्ट किया जाता है कि वो जो है इस वेबसाइट को barcphdeexam.com पर रेगुलरली विजिट करते रहें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर invited applications of DAE, Doctoral Fellowship Scheme, DDFS.
Now you can see the image in English translation, as this advertisement is also available in this language. So those who are interested in this PhD entrance exam can go through this image, as this image contains the four different institute of this academic body, as well as basic in, the basic criteria to go to pursue this academic degree, and the stipend, the fellowship, and the house rent allowance, as well as medical benefits, etc. So this page also contains the eligibility criteria to pursue this PhD program. So you can go through this image, and the links and the website links are available in the description box. So please visit description box and explore this opportunity. This page contains age limit as well as the selection process for this program. So you can go through this selection process, as well as you can also see the exam related information in this page. If you want to apply for this program, then you can visit the website, which has been also shared in the description box and in the previous or the part of this video where we started the video. So these are the dates which you can follow to know more about this program. I hope this video is informative for those who are going to apply for this PhD program. All the best for your candidature and your examinations and interview schedule. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please subscribe the channel and like, share and comment the video.